अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हूँ एक नया वीडियो जो कि है इस्लामिक कंटेंट, तो आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो और लाने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नबूवत का 11वां साल था और माह रजब की 27वीं रात। ये रात कोई मामूली रात नहीं थी, ये एक बेहद मुबारक रात थी। आसमान बिल्कुल साफ था और हर तरफ एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। रात की खामोशी में सितारे कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुदरत भी किसी बहुत बड़े वाक़ये का इंतजार कर रही हो। अभी आधी रात होने ही वाली थी कि अचानक अल्लाह के हुक्म से आसमानों के दरवाजे खुल गए। हर तरफ नूर ही नूर फैल गया और फिजा में रहमत उतर आई। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती बुराक लेकर आसमान से जमीन पर तशरीफ लाए। फिर हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हर तरफ सुकून था और माहौल में एक रहमत भरी खामोशी थी। लेकिन असल बात यह थी कि उस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे अजीम सफर के लिए चुन चुका था जो कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए निशानी बनने वाला था। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अदब के साथ अंदर आए और उनके साथ दूसरे मुकद्दस फरिश्ते भी थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया और अदब के साथ मस्जिद हरम की तरफ ले गए। वहां पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम में लिटाया गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपका सीना मुबारक खोला गया, दिल मुबारक निकाला गया और उसे आबे जमजम से पाक किया गया। इसके बाद सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था और वही नूरानी अमानत आपके दिल मुबारक में रखा गया। फिर सीना मुबारक को पहले की तरह कर दिया गया और फिर आपके दोनों कंधों के दरमियान मुहरे नबूवत लगाई गई। ये उस हकीकत की जाहिरी अलामत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसके बाद बुराक को लाया गया। बुराक एक निहायत खूबसूरत और नूरानी सवारी थी, जैसे जन्नत से आई हुई कोई मुकद्दस सवारी। उसका कद भी मुतवाजन था, खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा, लेकिन उसका पूरा जिस्म सफेदी और नूर से चमक रहा था। बुराक की रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी। उसका अगला कदम वहीं पड़ता जहां तक उसकी निगाह जाती। उसके जिस्म से नूर फूटता हुआ महसूस होता था और उसकी आंखों में भी एक खास चमक नुमाया थी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक ने हल्की सी शोखी दिखाई और जरा सा ठिठक गया। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जलाल और वकार के साथ फरमाया, ए बुराक, ये कैसी शोखी है? जान लो, आज तक तुम्हारी पुश्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह ताला का कोई महबूब बंदा सवार नहीं हुआ। बस ये सुनना था कि बुराक पर शर्मिंदगी छा गई। हया और अदब की कैफियत में उसका जिस्म पसीने से भर गया और वो फौरन झुक गया जैसे आपसे माफी मांग रहा हो। फिर अदब के साथ बुराक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस मुकद्दस सफर के लिए रवाना हो गया। इस अजीम और बरकत वाले सफर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब थे। फरिश्तों की हिफाजत में ये मुबारक सफर शुरू हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर के दौरान आपका गुजर एक ऐसी सरजमीन से हुआ जहां खजूर के दरख्त बहुत ज्यादा थे। वहीं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, यहां उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और नफिल नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप जानते हैं आपने किस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझे इसका इल्म नहीं। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने यथरिब की सरजमीन पर नमाज अदा फरमाई है। यही जगह आगे चलकर मदीना तैयबा कहलाएगी और यही वो मुबारक जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ ले जाएंगे। ये सुनकर फिर आप दोबारा उस मुबारक सफर के लिए रवाना हो गए। आप कुछ दूर आगे बढ़े तो एक और बाबरकत सरजमीन आ गई। वहां भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
यहां भी उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और आपने नफील नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वादी सीना है और जिस जगह आपने नमाज अदा की है यही वो मकाम है जहां शजराए मूसा के करीब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। फिर आप वहां से आगे रवाना हुए और थोड़ी देर बाद एक और मकाम पर पहुंचे। वहां भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां भी उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और नफील नमाज अदा की। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मदयन की सरजमीन में नमाज अदा फरमाई है। ये वही जगह है जो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का मस्कन थी। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सफर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद आप एक और बाबरकत मकाम पर पहुंचे। वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां भी उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और नफील नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मकाम बैतुल लहम है। ये वही मुबारक जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी और यूं ही ये मुकद्दस सफर मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की यादगार और बरकत वाली सरजमीनों से गुजरता रहा और हर कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां जाहिर होती चली गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर सफर फरमा रहे थे। रास्ते में चलते हुए आपको सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत नजर आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, ये कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर आगे बढ़िए और चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद किसी ने पुकार कर कहा, हमाया मोहम्मद, यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, हुजूर आगे बढ़िए और चलिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद आप एक जमात के पास पहुंचे।